नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे। इसके 2 चरण हम पढ़ चुके हैं। आज का चरण है तृतीय चरण 1938 ईस्वी के पश्चात। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई तथा इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रजामंडल आंदोलनों में कांग्रेस की भागीदारी की औपचारिक घोषणा की गई तथा सुभाष चंद्र बोस ने रियासती जनता को अपने यहाँ प्रजामंडलों की स्थापना करने के प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में राजनीतिक चेतना के जन्म का श्रेय अर्जुन लाल सेठी को जाता है। साथ में सेठ जमना लाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ का गठन कर अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जयपुर में सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन से प्रेरित होकर कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार व खादी का प्रचार करना था। राजस्थान का पहला प्रचार मंडल, लेकिन यह प्रजामंडल राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय नहीं हो पाया। इस कारण 1936 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज तथा हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता 1942। यह समझौता जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल व प्रजामंडल का नेता हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। इस समझौते से पश्चात पंडित हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक कर लिया। इसके विरोध में रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, बाबा हरिश्चंद्र तथा हंस डी राय के द्वारा आज़ाद मोर्चे का गठन कर जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा ने उदयपुर में इसकी स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और भूरे लाल बया इसके उपाध्यक्ष बने। इसका प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में उदयपुर में हुआ, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित व जे.पी. कृपलानी ने भाग लिया। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला नारायणी देवी वर्मा है। ध्यान रहे, भूरे लाल बया को मेवाड़ के काले पानी के नाम से प्रसिद्ध सराड़ा उदयपुर के किले में कैद रखा गया, तो क्रांतिकारी रमेशचंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का गौरव प्राप्त हुआ। जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर में राजनीतिक चेतना के जन्म का श्रेय चांदमल सुराना तथा उनके सहयोगियों को जाता है। इन्होंने 1926 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया तथा इस सेवा संघ के नेतृत्व में जोधपुर में तौल आंदोलन 1921 ईस्वी की शुरुआत की गई। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया। गणेशी लाल उस्ताद के द्वारा गरीबों की आवाज़ नामक काव्य संग्रह के माध्यम से जोधपुर में जनचेतना जागृत करने का प्रयास किया गया। 1932 ईस्वी में छगन लाल चौपासनी वाला के द्वारा जोधपुर में भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा को फहराया गया। 1934 ईस्वी में भंवर लाल सर्राफ की अध्यक्षता में जयनारायण व्यास द्वारा जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया गया।
1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जब जोधपुर की यात्रा पर आए, तब उन्होंने जोधपुर की जनता को प्रजामंडल को सहयोग कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की मांग के लिए प्रोत्साहित कर 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कर इसका नेतृत्व जयनारायण व्यास को सौंपा। इसका मुख्य उद्देश्य महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास तथा बाल मुकुंद विसा के नेतृत्व में 41 सत्याग्रहियों ने जेल में उनके साथ किए जा रहे निर्मम अत्याचार के विरोध में भूख हड़ताल की, जिसमें बाल मुकुंद विसा शहीद हो गए। बाल मुकुंद विसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ध्यातव्य रहे 1936 में जोधपुर में ही कृष्णा दिवस मनाया गया, तो 26 जुलाई 1942 को पूरे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया। अलवर प्रजामंडल। अलवर में राजनीतिक चेतना के जन्म का श्रेय पंडित हरिनारायण शर्मा को जाता है। इन्होंने अलवर में अस्पृश्यता निवारण लीग की स्थापना की तथा अपने परिवार के मंदिर को सभी जातियों के लिए खोल दिया। 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा के प्रयासों से अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई तथा कुंज बिहारी मोदी और लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी इसके सक्रिय कार्यकर्ता में थे। इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।